नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से आपने आगामी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने हिंदी व्याकरण से संबंधित इससे पहले की वीडियो में वाक्य रचना, वाक्य के भेद अच्छे से आपको पढ़ा दिए हैं, समझाए हैं। अगर जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देख लें, तभी अगला आपकी समझ में आएगा। मैं एक एक चैप्टर करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो मेरे चैनल पे नहीं आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। तो वाक्य के भेद मैंने आपको पढ़ा लिए थे, कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के मैंने बता दिए थे और उसमें कौन कौन से होते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी मुख्य रूप से जो वाक्य के भेद थे, जो रचना के आधार पर थे, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य जो मैंने बताया था। रचना के आधार पर जो भेद थे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, अच्छे से मैंने आपको समझा दिए थे। तो आज हम वाक्य विग्रह किसको कहते हैं, वाक्य विग्रह क्या होता है। वाक्य के विभिन्न अंगों को जब हम अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। जब वाक्य के जो विभिन्न अंग हैं, मतलब यानी कर्ता, कर्म, क्रिया, इनको जब अलग अलग रखते हैं तो उसको कहते हैं वाक्य विग्रह। लेकिन यहाँ पे वाक्य के अलग अलग भाग होंगे, पूरे संपूर्ण वाक्य के भाग होंगे। यहाँ पे कर्ता, कर्म, क्रिया नहीं, बल्कि वाक्य के ही अलग अलग भाग होंगे। तो जैसे सरल वाक्य में एक विधेय, मुख्य रूप से एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। जिन्होंने नहीं देखी है तो पहले उसको देख लें। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। यानी कई बारी एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है और एक कर्म होता है। लेकिन कई बारी केवल कर्ता और क्रिया भी होती है, तो उसको कहते हैं सरल वाक्य। जब हम इसको अलग अलग करते हैं, जैसे उद्देश्य प्लस विधेय, कर्ता प्लस क्रिया, यानी सरल वाक्य। अब मिश्र वाक्य का विग्रह कैसे करेंगे। एक आश्रित वाक्य होगा मिश्र वाक्य में और एक प्रधान वाक्य होगा। एक प्रधान वाक्य, एक आश्रित वाक्य। ये पहला वाक्य दूसरे पे क्या रहेगा, आश्रित रहेगा। और संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, 2 सरल वाक्य मिलकर के संयुक्त वाक्य बनाते हैं। इसे कहते हैं वाक्य विग्रह। इनको अलग अलग करना। अब है उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं। एक वाक्य में जब क्या होता है, यदि एक वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं हों, जब मतलब एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो रही हों, एक से अधिक क्रियाएं हों, तो वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है। तो वो वाक्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। उपवाक्य, पहला वाक्य उपवाक्य हुआ, दूसरा उपवाक्य हुआ, तीसरा उपवाक्य हुआ, और सारे मिला करके एक वाक्य बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य यानी जो जैसे लंबा सा एक वाक्य है और वो छोटे छोटे भागों में बट गया, तो उसको बोलते हैं उपवाक्य। जैसे हमने कह दिया वो खाते खाते जा रहा था, तो पहला वाक्य हो गया खाते खाते और दूसरा हो गया जा रहा था। तो पहला जो वाक्य होगा वो दूसरे का उपवाक्य हो जाएगा। जो खाते खाते घर को जा रहा था, या वो लिखते लिखते या पढ़ते पढ़ते स्कूल को जा रहा था। एक तो उसकी क्रिया पढ़नी हो गई और दूसरी स्कूल की जानी हो गई। तो 2 अलग अलग जो वाक्य हो गए, तो वो छोटे छोटे वाक्य को क्या हो गए, उपवाक्य हो गए। वो अलग अलग भागों में बट गए हैं, उसको बोलते हैं उपवाक्य। तो उपवाक्य प्रकार होते हैं 3। उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य। जब 2 वाक्यों के बीच में, अब हम इसको एक सरल डेफिनेशन से आपको समझाएंगे। अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये संज्ञा उपवाक्य है। जिस वाक्य के बीच में की, मतलब 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए की
शब्द आए तो समझ लेना कि वो संज्ञा उपवाक्य है। जैसे मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। उसने कहा कि वह आएगा, तो कि शब्द इन दो, मैं जानता हूँ एक वाक्य ये हो गया, वह ईमानदार है दो वाक्य हो गए, दो वाक्यों को कि शब्द ने जोड़ा तो ये हो जाएगा एक वाक्य बन गया, तो ये हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। अब इसको ऐसे जो आश्रित उपवाक्य है, जो आश्रित है एक वाक्य पे, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, ये अधूरा छूट गया तो वो कि वह ईमानदार है। जब हमने दूसरा वाक्य बोला तभी पहला वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया। तो आश्रित कौन सा है, पहला वाक्य दूसरे पे आश्रित है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हों उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे इसको संज्ञा उपवाक्य कहेंगे, मैं जानता हूँ, तो ये इसके पूरक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अब दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जब पहला वाक्य दूसरे की विशेषता बताता है, जब एक वाक्य, पहला नहीं हो सकता, इसमें पहला या दूसरा कोई भी हो सकता है, पहले से मतलब यहाँ पे है जब एक वाक्य दूसरे वाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की पद, संज्ञा पद की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो बहुत मोटा था, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, मोटा उसकी क्या है, हो गई विशेषता हो गई, तो ये इसका उपवाक्य हो गया। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वाक्य तो ये हो गया, लेकिन जो इसकी विशेषता बता रहा है, इस वाक्य इस व्यक्ति की मोटा होना इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण जो बहुत मोटा था, बहुत मोटा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि वो इसकी विशेषता बता रहा है। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी सीधे शब्दों में लगा लो कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अब इसके सरल कैसे होगा, जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जब क्रिया की विशेषता बताते हैं कैसे शब्दों से, जब जहाँ जैसे, जब जहाँ जैसे शब्द बीच में आए तो समझ लेना कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जैसे जब वर्षा हुई तब मैं घर पे था, वर्षा जब, जब शब्द विशेषता बता रहा है किसकी, वर्षा की, जब वर्षा हुई तब मैं घर पे था। जहाँ जहाँ राम गए, जहाँ जहाँ मतलब गए तो राम है, राम क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता बता रहा है जहाँ जहाँ शब्द, तो उनका स्वागत हुआ, तो ये क्रिया की विशेषता, जहाँ जहाँ जाने की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द आएगा उसको क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा, आई होप दोस्तों आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया होगा। वाक्य विग्रह, वाक्य मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट छूट गया था, तो मैंने कहा इसको पूरा कर लें, तो ये उपवाक्य आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अब आज हम बताएंगे आपको पदबंध। पदबंध किसको कहते हैं? पदबंध का मतलब होता है कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का कार्य करते हैं, जिसमें कई पद, अब मैंने आपको बताया था शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द होते हैं जैसे जब कोई वाक्य से बाहर हो शब्द तो वो शब्द कहलाता है, और जब वाक्य के बीच में आ जाता है तब वही शब्द क्या कहलाता है? पद हो जाता है। अब जब कई पद मिलकर के एक वाक्यांश, एक वाक्य बनाते हैं, वाक्यांश माने बड़ा सा वाक्य बनाते हैं, तो उसको कहते हैं पदबंध। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। वाक्यांश यानी बड़े से पदों का समूह या कई वाक्यों का समूह। एक वाक्य, दो तीन वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनाए तो वाक्यांश भी उसको कहा जाता है। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, तो कितने पद आए इसमें? सबसे 1 2 3 4 5 छात्र, 5 पद आए, 5 शब्द आए। तो शब्द तो बाहर होंगे, जब वाक्य में आएंगे तो पद हो जाएंगे। तो 5 पद मिल करके क्या बनाया उन्होंने? एक वाक्य बनाया, तो इसको वाक्यांश भी कहा जाता है या पदबंध भी कहा जाता है। यह लड़की अत्यंत हो गया, सुशील हो गया, और हो गया परिश्रमी हो गया। वह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी
थी। तो कितने पद हो गए? 1 2 3 4 पद हो गए। तो 4 पदों को मिलकर के एक वाक्य बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे पदबंध। अब पदबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेष क्रिया विशेषण पदबंध। अब ये कौन कौन से होते हैं? अब हम आपको बताएंगे पदबंध। पदबंध कहते हैं कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक पद का कार्य करता है। मतलब कई उसमें क्या आ जाते हैं? पद। अब पद आपको पता होना चाहिए, जब कोई शब्द वाक्य से बाहर होता है तब वो शब्द कहलाता है, और जब वाक्य में उसका प्रयोग होता है तब वो शब्द न रह करके क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो यानी कई जब शब्द मिलकर के, कई पद मिलकर के जब एक वाक्य बनाते हैं तो उसको पदबंध कहते हैं, यानी उसको वाक्यांश भी कहते हैं। कई वाक्य भी हो सकते हैं और कई पद भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? पदबंध कहलाते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, तो कितने पद हो गए? 1 2 3 4 और 5 पद हो गए। 5 पद हो करके एक वाक्य बनाया, तो ये क्या हो जाएगा? पदबंध हो जाएगा। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी थी, तो 1 2 3 4 पद मिलकर के क्या बनाएगा? वाक्य बना, तो ये क्या हो जाएगा? एक वाक्यांश या पदबंध हो जाएगा। पदबंध के प्रकार, पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब संज्ञा पदबंध कहते हैं जो संज्ञा पदबंध होता है कि जब पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द, यानी पदबंध का जो अंतिम, पदबंध माने वाक्य जो होगा, पदों का जो एक समूह होगा, उसका पहला या अंतिम शब्द संज्ञा हो, उसका पहला या अंतिम शब्द संज्ञा हो, तो उसको कहेंगे हम संज्ञा पदबंध। यानी जैसे 4 ताकतवर मजदूर। अब मजदूर क्या है? संज्ञा। वो मजदूर संज्ञा हो गया। मजदूर जाति का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। तो 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो यानी मजदूर क्या हो गए? संज्ञा हो गए। तो 4 ताकतवर मजदूर, देखो कितने उनके लिए कितने विशेषणों का प्रयोग किया गया। तो ये हो जाएगा एक पदबंध हो गया। या पदबंध का अंतिम या पहला शब्द अगर संज्ञा हो तो वो संज्ञा पदबंध। ऐसे मैंने बता दिया आपको। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, तो इसका राम भी हो गया, रावण भी हो गया, दोनों क्या हो गए? संज्ञा हो गए। तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। दूसरा है विशेषण पदबंध। पदबंध का शीर्ष मतलब पहला या अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो, पदबंध का पहला अथवा अंतिम शब्द विशेषण हो, तो वो कौन सा क्या हो जाएगा? जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर पहुँचती हैं। तेज गाड़ियों की विशेषता बता रहा है, तेज चलने वाली गाड़ी, यानी उस गाड़ी की विशेषता बता रहा है कि वो तेज चल रही है, यानी विशेषण है, तो वो विशेषण पदबंध हो जाएगा। जैसे उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस कौन सा घर? उस घर, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी क्या हो गई? विशेषता हो जाएगी। तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब क्रिया पदबंध वही जो क्रिया की पहला व अंतिम शब्द क्रिया की क्या? क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहली आती है, तो उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। इसको क्रिया पदबंध कहते हैं। जो मुख्य क्रिया है वो पहले आ गई, जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा, तो ये मुख्य क्रिया पहले आ गई। आया, आना उसकी क्या थी? क्रिया थी। किसी कार्य का होना या करना, उसको क्या कहते हैं? क्रिया। तो क्रिया थी, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। जैसे सुरेश नदी में डूब गया, डूब जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। अब अगला है क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध मूल तो क्रिया का विशेषण रूप के कारण, क्रिया की विशेषण रूप के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण शीर्ष स्थान पर होता है। मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की,
आधी रात तक प्रतीक्षा की। जैसे उसने सांप को पीट पीट कर मारा, मारना क्रिया थी, लेकिन पीट पीटना मतलब मारना, मारने की क्या है विशेषता बता रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पदबंध। पदबंध 4 प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर कितने प्रकार ही इसको पूछे जाते हैं, तो पदबंध किसे कहते हैं और कितने प्रकार के ये होते हैं। आई होप कि आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे नहीं आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।